नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित है। उनमें पहली कोटि का नाम घोरा है, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है। तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं कोटि घोर रूपा है। छठी का नाम तरल तारा, 7वीं का भयान का, 8वीं का काल रात्रि और 9वीं का भयोत्कटा है। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम चंडकोलाहला है, उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और वज्रा है। 3 अन्य नरकों के साथ वज्रा की 20वीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोणा, पंचकोना, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। उपर्युक्त कोटियों में से प्रत्येक के 5-5 नायक हैं। उनके नाम सुनो। उनमें पहला रौरव है, जहाँ देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इनके सिवा सुघोर, सुतम, तीक्ष्ण, पद्म, संजीवन, छठ, महामाय, अतिलोम, सुभीम, कंटकट, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महापद्म, सुचक्र, कालसूत्र, प्रतर्दन, सूचीमुख, सुनेमी, खादक, सुप्रदीपक, कुंभीपाक, सुपाक, अति दारुण कूप, अंगार राशि, भवन, अस्त्र, कपूयहृद, विरामय, तुंडशकूनी, महासंवर्तक, क्रतु, तप्तजतु, पंकलेप, पूतिमांस, द्रव, त्रपु, उच्छ्वास, निरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कुटशालमली, दुरिष्ट, सुम्हानाद, प्रभाव, सुप्रभावन, रशु, मेष, वृष, शल्य, सिंहासन, व्याघ्रानन, मृगानन, शुक्रानन, शवानन, महिषानन, वृकानन, मेश्वरानन, ग्रह, गुंभीर, नरक, सर्प, कूर्म, वायस, गृध्र, उलूक, जलूका, शार्दुल, कपि, करकट, गंड, पुतिवक्त्र, रक्ताक्ष, पुतिमृतक, कनाधूम, तुषाग्नि, कृमिनिचय, अमेय, अप्रतिष्ठ, रुधिरान, शवभोजन, लालाभक्ष, आत्मभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, संकष्ट, सुबिलास, सुकट, संकट, कट, पुरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतप्त, लोहशंक, आयशंकु, प्रपूर्ण, घोर, असितालवन, अस्थिभंग, प्रपीडक, नीलयंत्र, अतसिंहयंत्र, इक्षुयंत्र, कूट, अंश प्रमर्दन, महाचूर्णी, सुचूर्णी, तप्त लोहमयी शिला, सुरधराप पर्वत, मल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अंधकूप, पूयकूप, शातन, मुसलोलूखन, यंत्रशिला, शकटांगल, तालपत्राशिवन, महामशकमंडल, सम्मोहन, अतिभंग, तप्तशूल, अयोगुड़, बहुदुख, महादुख, कश्मल, शमल, हलाहल, विरूप, भीमरूप, भीषण, एकपाद, द्विपाद, तीव्र तथा अविची। यह अविची अंतरिम नरक हैं। इस प्रकार ये क्रमशः 5-5 के 28 समुदाय माने गए हैं। एक एक समुदाय के एक एक कोटि का नायक है। रौरव से लेकर अविचीत तक कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और तब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल न जल जाए तब तक आग में तपाए जाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पापक्षय होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं।
इस प्रकार क्लेश सहकर जब ये प्राय शुद्ध हो जाते हैं, तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तृण और झाड़ी आदि के भेद से नाना प्रकार के स्थावर होकर वहाँ के दुख भोगने के पश्चात पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेता है। फिर कोटि योनि से निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोगकर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहाँ के दुख भोगकर अन्य पशु योनि में जन्म लेते हैं। फिर क्रमशः गो योनि में आकर मरने के पश्चात मनुष्य होते हैं। माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहाँ पापी को बड़ी भयानक यातनाएं होती हैं। वहाँ ऐसे ऐसे नरक हैं जो ना कभी देखे गए थे और ना कभी सुने ही गए थे। वह सब हम लोग ना तो जान सकती हैं और ना देख ही सकती हैं। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।